नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई हजार लोग उसमें घायल हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका इजराइल के साथ है। खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर मदद कर रहा है हर मोर्चे से, हर तरफ से, चाहे वो वित्तीय सहायता हो, चाहे वो सैन्य सहायता हो, हर तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ओवल कार्यालय में देश को संबोधित किया वहाँ से, और उन्होंने कहा कि इस समय जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उनके लिए है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उनके देश के लोगों की सुरक्षा है और अमेरिकियों की सुरक्षा से बढ़कर इस समय उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है और ये कहा है अमेरिका ने कि वो वित्तीय तौर पर इजराइल की और ज़्यादा मदद करेगा। अमेरिका ने पिछले 2 हफ्ते में इजराइल को 2 आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली सौंपी है। ये एक बड़ी मदद इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने इजराइल को आने वाले दिनों में और भी ज़रूरी गोला बारूद और दूसरे हथियार भी इजराइल भेजने का ऐलान किया है। यानी कि सैन्य तौर पर अगर देखा जाए तो इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे इजराइल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की थी और यह आश्वासन दिया था कि हर मोर्चे पर अमेरिका उनके साथ है। अमेरिका हर ओर से इजराइल के साथ है और गुरुवार को यमन के करीब तैनात अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने इजराइल पर दागे गए 3 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का असर इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर भी देखने को मिला और इन इलाकों में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जो सैनिक वहां पर भी तैनात है, अमेरिकी सैनिक, उन पर भी हमला जो है वो ज़्यादा हो गया है। ऐसे में गुरुवार को यमन के करीब जो तैनाती की गई थी अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने इजराइल पर दागे गए 3 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन्स को नाकाम कर दिया। ये भी एक बड़ी मदद इजराइल के लिए है अमेरिका की तरफ से। और अब अगली खबर है चाइना से। चाइना जो भी करता है वो उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देता, लेकिन वो बड़े स्तर पर अपने सैन्य ताकत में इजाफा लगातार करते रहता है। और अब रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के परमाणु हथियार भंडार में तेजी से बढ़ोतरी पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अनुमान से ज़्यादा तेजी के साथ परमाणु हथियार बना रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास इस समय 500 से ज़्यादा परमाणु हथियार है और आने वाले वर्षों में यानी लगभग 2030 के आसपास तक वो 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना लेगा। और इस समय जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो हथियार बनाए जा रहे हैं, उसकी तेज़ी अनुमान से भी ज़्यादा बताई गई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने इजराइल के उस जगह का दौरा किया जहां आतंकवादियों ने कोहराम मचा दिया था। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल इजराइल के उसी इलाके में पहुंची और इस इलाके का दौरा करने के बाद कैथी होचुल ने कहा कि इसे पृथ्वी पर नर्क कहा जा सकता है और इस आतंकवादी समूह ने निर्दोष लोगों पर जो अत्याचार किया उन्हें भूला नहीं जा सकता। यानी कि इस तरीके से बर्बादी के मंजर, तबाही के मंजर जो है उस जगह पर देखने को मिले जहां पर इससे पहले हमास ने हमला किया था इजराइल में। जिस जगह पर उसका दौरा करते हुए सोचिए वो पृथ्वी पर नर्क का दर्जा उसे दे रही है कि इतनी भयानक और इतनी बदतर स्थिति वहाँ पर अब देखने को मिल रही है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।